बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इवैल्यूएशन ऑफ एसेज आपको जो वीडियो का टाइटल देख के पता लग गया होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एसेज कंप्लीट एसेज सबमिट कराए और हमारे लिए यही जो है वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम बना कि इतने हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे एसेज और वो आ गए। और फिर वो चेक करने में डेफ़िनेटली टाइम लगता है, उसके साथ-साथ लेक्चर वीडियोज़ भी आपको पता है। तो टाइम बहुत कम और काम बहुत ज़्यादा। तो हमने एक कंसेंट लिया स्टूडेंट से जिन्होंने सबमिट कराए हुए थे। ओके, उनके हम एसेज़ अगर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें थोड़ा-सा वीडियो की फॉर्म में, तो उनको भी और बाकी स्टूडेंट्स को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। मतलब इवैल्यूएशन जो जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पे एसेज़ वीडियो में नहीं है, तो डेफ़िनेटली उनको भी इवैल्यूएशन हो के उनकी मिलेगी, लेकिन उस तरह से हमारी इवैल्यूएशन की एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वीडियो बनाते हुए हमें बहुत ज़्यादा इस बात का ख़्याल होता है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो क्योंकि टाइम इज़ मनी, ठीक है? आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपने खुद भी नहीं वेस्ट करना। आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो कि हम जो फ़ेसबुक पे और दूसरी-तीसरी ऐप्स के ऊपर बेतहाशा टाइम वेस्ट कर देते हैं और फिर बाद में पता चलता है और वही हम कोई मतलब 10-15 मिनट के शॉर्ट्स देखते रहेंगे, हमें महसूस नहीं होगा, लेकिन 5 मिनट की हमने कोई लेक्चर की वीडियो देखनी होगी, तो हमें इतना प्रॉब्लम होगा कि यार ये इतना टाइम वेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ-साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब तो अब चलते हैं। इवैल्यूएशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमने कोई नहीं आइडिया कि किसका है ये, किसने सबमिट कराया है, क्या उसकी वर्किंग है या क्या है? बिल्कुल इस चीज़ से टोटली हम इस चीज़ को इग्नोर करते हुए हमने सिर्फ़ एस्से का कंटेंट देखा है और उसके ऊपर जो भी सजेशंस हैं, अगर वही लोग जिन्होंने सबमिट कराया है वो देख रहे होंगे, तो वो अपने एस्सेस के उस तरह पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी राइटिंग से पहचान के अपने वो पॉइंट ऑफ व्यू देख लें, ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं। आई विल ट्राई कि मैं इस वीडियो को 8 से 10 मिनट के अंदर कंक्लूड कर दूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगा। जिन लोगों के एसेज़ रह जाएँगे, वो हमसे ईमेल पे कॉन्टैक्ट करके अपना फीडबैक ले लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके जी, तो पहला ऐसे ये फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टॉपिक था उसके ऊपर इन्होंने लिखा और इसमें इंट्रोडक्शन है, ठीक है, आउटलाइन बनाई हुई है और सारा पेपर में जो है वो पूरी आउटलाइन मार्कर से ना कीजिएगा। मतलब सिर्फ ऊपर टाइटल लिखें और उसके बाद आउटलाइन लिख दें मार्कर से और फिर उसके बाद पेन से जो है वो करें। और इंट्रोडक्शन ठीक है, डिबंकिंग द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी यहाँ पे डिबंकिंग से क्या मुराद है, इसको थोड़ा-सा आप वाज़ेह करें। अगर आप खुद भी इस पे क्लियर नहीं है कि जब तक मतलब इस टर्म से क्लैरिटी नहीं हो रही, अगर आप ये लिखना चाह रही हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आप उसको एक्सप्लेन करना चाह रही हैं, तो मेरे ख्याल में कुछ और वर्ड यूज़ होना चाहिए। प्लस ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर आपने टर्म एक्सप्लेन करनी है, वो तो ऑलरेडी आप इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। मतलब जब आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बात स्टार्ट करनी है, तो इसको कुछ ना कुछ करेंगे। अगर ये नहीं करना आप समझते हैं कि जी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़रूरी था, हमने उसको तो वो आप ऑलरेडी एवोल्यूशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन एवोल्यूशन पे भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि पास्ट में हम जा रहे हैं, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे। तो इन 2 पॉइंट्स के ऊपर थोड़ी-सी हमारी रिज़र्वेशंस हैं। उसके बाद आप देखें हाउ इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड, ठीक है। हाउ क्वेश्चन करके कर लें इसको या मतलब डिफरेंट पॉइंट्स बना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा कि अपग्रेडिंग द फील्ड। अब ये 4.1 2 3 4 डायरेक्ट भी हो सकते थे। अगर आप ये क्वेश्चन ना भी बनाएँ 4 तो ये 4 5 6 भी हो सकते थे। 4 और उसका ए, बी, सी। तो हाउ इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर ना भी लिखें तो अब यहाँ पे आपकी उससे कि अपग्रेडिंग द फील्ड ऑफ मेडिसिन, लेकिन कुछ आप आगे एसेस में देखिएगा कि हम ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आर्गुमेंट बिल्ड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा कि डायग्नोसिस ऑफ डिज़ीज़ मशीन्स केयर एंजल ऑन एग्जांपल ऑफ, अगर आपका ये एक ही पैराग्राफ है ना, तो बस ये इस एक पॉइंट को लिखें, अपग्रेडिंग द फील्ड ऑफ मेडिसिन, ठीक है? इन दोनों को फिर फर्दर आप एलाबोरेट ना करें अगर आपके ये अंदर पॉइंट्स नहीं है, सब पॉइंट्स। अगर ये एक ही पैराग्राफ है, तो वो आप उस यहाँ तक ही लिमिटेड रहने दें। इंप्रूविंग द एजुकेशन सेक्टर, प्रेडिक्शन ऑफ ग्लोबल मार्केट इनसाइट। अब देखिए ना, ये इसका सिर्फ ए है, ठीक है? तो ये दोनों एक मर्ज हो सकते थे ना। और ये एजुकेशन रिलेटेड रिपोर्टिंग है, ठीक है? रिपोर्टिंग और चीज़ है, एजुकेशन सेक्टर क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन या एजुकेशन की जो रीच है उसकी इन्हांसमेंट दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो उसमें अगर एआई कुछ कर रहा है तो रेवोल्यूशनाइजिंग द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है जी, ऑटोमेटिक ड्राइव, ये भी एक एक पॉइंट बन सकता है। तो इस तरह ही, ठीक है जी, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट्स यानी इंक्रीजिंग द ग्लोबल जीडीपी अबाउट 1.2% एनुअली, किस तरह से कर रहा है बेसिकली। तो ये आपने यहाँ पे एक आर्गुमेंट बिल्ड करना है कि भाई बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट्स,
ठीक है जी, या कोई और उसका फीचर है। आगे कुछ लोगों ने इस तरह की पॉइंट्स लिखे हैं, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। ओके, यहाँ पे गुड अप्रोच ये आप जब ईमेल में देखेंगे, स्टार्ट बहुत अच्छा लिया, स्टीफन हॉकिंग की कोट से लिया, ठीक है जी। उसके बाद देखिए इंग्लिश आपने ग्रामर का ज़रूर ख़्याल रखना है, अगर वो अब तक चल रही है तो हैज़ बीन ग्रोइंग रैपिडली आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये इस लफ़्ज़ की कोई समझ नहीं आई, ह्यूमन रिलेटेड जॉब्स बाय रोबोट्स, ठीक है जी, ये इंग्लिश की कुछ मिस्टेक्स हैं। The term artificial intelligence is defined as the computers or robots that are controlled by computer are doing the tasks that are usually done by the human. Not a proper one. It's basically use of computer systems to perform tasks associated with the intelligent beings. बेसिकली आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन है ना उसको ज़रूर अंडरस्टैंड करना कि ये बुनियादी तौर पे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो परफॉर्म करते हैं ऐसे टास्क जो कि एसोसिएटेड थे, जो करते होते थे ह्यूमंस, यानी कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड टास्क। ओवरऑल इट्स अ गुड एसे, ठीक है। आई थिंक आपने मार्कर नहीं, ये जो है वो पॉइंटर है, तो उसका उससे थोड़ा सा वो इंप्रेशन उसका आ रहा है मार्कर वाला। आई थिंक पेपर के ऊपर ये होगा। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, नीड्स मोर एक्सप्लेनेशन और एलिब्रेशन ऑफ केयर एंजल। केयर एंजल एक ऐप है जो कि मतलब अब एआई से रिलेटेड चीज़ें कर रही है। तो जो आपका एग्जामिनर है, ही इज़ टोटली ब्लैंक अबाउट इट। मोर ओवर, केयर एंजल इज़ अ पेड वर्चुअल नर्सिंग असिस्टेंट दैट कीप्स द चेक ऑफ पेशेंट्स हेल्थ एंड प्रोवाइड एड फॉर द हेल्थ केयर। अब यहाँ पे थोड़ा-सा इसकी डेवलपमेंट के पीछे आप जाएँगे कि केयर एंजल इज़ अ एआई बेस्ड टूल, ठीक है, व्हिच असिस्ट इन द मेडिकल फील्ड, और उसका आपने थोड़ा-सा हवाला दे देना है। यानी कि इसका ये हुआ कि ऐसे को इवैल्यूएट करते हुए मुझे खुद जाके देखना पड़ा कि केयर एंजल क्या चीज़ है। आई डिडन्ट नो अबाउट इट। और द मेडिकल इंडस्ट्री हैज़ बीन ट्रांसफॉर्मिंग दिस अच्छा, ठीक है, गुड पॉइंट्स, ठीक है, आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, आपको ये पता है कि जो एसे के अंदर जहाँ-जहाँ पे आर्गुमेंट्स थे, उसी के पैरेलल, उसकी कोलैबोरेशन के अंदर जो है वो हमने अपने पैराग्राफ्स लिखने हैं, जो पॉइंट्स आपके आउटलाइन के अंदर थे, दैट्स गुड। इट्स गेटिंग लेंथी, तो मैं नेक्स्ट एसे की तरफ जो है वो चलता हूँ। ओके, नेक्स्ट एसे हमारे पास आ गया है, इसमें भी इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट इन्होंने ठीक अच्छा स्टार्ट किया है, इसको बेशक विदिन ब्रैकेट्स कर दें। द इमरजेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रिंग, या ब्रिंग्स होगा या ब्रॉट होगा, जो भी आप, यानी कि यहाँ पे आपने टेंस का जो है ख्याल ज़रूर रखना, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट बनाएं इसको या पास्ट इंडेफिनेट बनाएं। और फिर उसके बाद इकोनॉमिक डेवलप, हाँ, यहाँ पे बात ये है कि देखें, जिनका भी ये ऐसे है, आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करनी है ना, तो पॉजिटिव ब्राइट साइड पे आप यहाँ पे अपनी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर येट सम थ्रेट्स आर आल्सो कनेक्टेड विद इट, हाउएवर रिलेटेड थ्रेट्स कैन बी डाउन साइड बाय टेकिंग, यानी कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट से तो टोटली गेम आपने थ्रेट्स के ऊपर लिया है। एक आपका सेंटेंस है, ब्रिंग मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज रिगार्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो किस तरह, लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपने ये बता देना कि भाई एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, इनोवेशन आएगी, न्यू टूल्स आएंगे, उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। सो बेसिकली अब यहाँ पे एक ट्रिक है, ट्रिक ये है कि जो आपने, जो आपका टाइटल होता है, टाइटल इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो आपने इस सवाल का जवाब देना है। इस सवाल का कि रोल क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या किरदार है, तो किरदार क्या है कि ये एफिशिएंसी इंक्रीज़ करता है, इनोवेशन लेके आता है, न्यू टूल्स आते हैं, डिसीजन मेकिंग आती है, ये किरदार है, ठीक है? ये पॉजिटिव किरदार की बात होगी। तो इसी तरह हम लिखेंगे, यानी कि आप थ्रेड्स डिस्कस करें, लेकिन बिल्कुल यानी कि बहुत ही कम लेवल पे उसको करें। फॉर एग्जांपल, ये थीसिस स्टेटमेंट इस तरह से बन सकती थी कि एआई हैज़ द पोटेंशियल टू ड्राइव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किस तरह से है, बाय इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, स्परिंग इनोवेशन, क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, इनेबलिंग डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग एंड फलाना, जो भी आपने आर्गूमेंट्स, अब आपके ये पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। एफिशिएंसी किस तरह लेके आएगा, इनोवेशन किस तरह लेके आएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह आएंगी, ये अब आपके सब पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी आगे, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी। अच्छा, उसके बाद इनका जो ऐसे दिस वाज़ नॉट रिक्वायर्ड एज़ वी आर, ये वही बात होगी कि थ्रेड्स के ऊपर आपने पूरा एक पैराग्राफ, यानी कि 3-4 सब पॉइंट्स बना दिए, आउटलाइन बहुत लंबी हो गई है। डेढ़ सफ़ा आपका पहला, आधा सफ़ा पहला होगा तकरीबन, और उसके साथ 1 पेज उसको भी हाफ़, इतनी लंबी आउटलाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? या हाँ, आई गेस आपकी जो राइटिंग का है वो भी इश्यू है, थोड़ी-सी बड़ी है, इस वजह से भी ये लंबी लग रही है, लेकिन वो एक बड़ा अजीब-सा इंप्रेशन जाता है कि 10 सफ़ों का ऐसे है, 3 सफ़ों पे आउटलाइन है।
स्टार्ट बहुत अच्छा लिया और इनके एस्से में मैं ये देख रहा था, ये देखें मतलब ये जो बुक्स का रेफ़रेंस है वो बहुत अच्छा है, ठीक है? और हर आर्गुमेंट है, पैराग्राफ है, उसके साथ इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है एक बुक के रेफ़रेंस को, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का किया आ गया, ठीक है जी? इतनी इकॉनमी हो जाएगी, इकॉनमी के ऊपर बात कर रहे हैं तो उससे रेलेवेंट, ठीक है? ये आ गया इसी तरह ये रिलेटेड जो भी जितने भी पॉइंट्स हैं इन्होंने ये डिस्कस किए हुए हैं। बहुत अच्छा यानी कि ऐसे है ये, लेकिन थोड़ा-सा स्पेलिंग का, ग्रामर का और स्ट्रक्चर का मैं नहीं कह सकता इनका इश्यू है, लेकिन टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी-सी आपने बेहतर करनी है। तो ओवरऑल इट वाज़ गुड ऐसे और पढ़ने में भी मज़ा आया। यानी कि जो आपने कोट्स के साथ वो किया हुआ है दैट वाज़ वेरी गुड। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ओके जी, ये एक और ऐसे था फॉर इंट्रोडक्शन जस्ट ऐड थीसिस स्टेटमेंट, यानी कि ये पॉइंट्स इंट्रोडक्शन में इतना लंबे पॉइंट्स ना बनाएँ। 2 से 3 लाइनों की आपकी थीसिस स्टेटमेंट होगी, पिछले आपने एसेज़ में देख लिया होगा कि हमने उसके ऊपर बात की है। यही फिर मैं कहता हूँ कि अगर आप फ्यूचर पे भी लिख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इसका फ्यूचर भी लिख रहे हैं, तो एआई सेपरेट ना आप डिफ़ाइन करें। वो फिर आपके टॉपिक को कहीं और ले जाएगा अगर आप एआई को खोलने बैठ गए। हम भई उसके फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यानी कि जब एग्ज़ामिनर आपसे पूछ रहा है फ्यूचर ऑफ एआई, तो वो जानता है एआई क्या है और आप उसके फ्यूचर की तरफ आपकी बात लेके जा रहा है। मेरिट्स मेरिट्स आपने ठीक है डिस्कस किए हैं। मेरिट्स ऑफ आर्टिफिशियल अपग्रेडिंग यानी कि ये आर्गुमेंट बिल्ड करें। अपग्रेडिंग द फील्ड ऑफ मेडिसिन किस तरह? कोई नई टेक्नोलॉजी है या वो कोई मशीन लेवल की इम्प्रूवमेंट है, इस तरह है। डायग्नोस्टिक इमेजिंग भी उसी के अंदर आ जाएगी, ठीक है? तो ये मेरिट्स आपने ये देखना है कि पॉइंट्स ओवरलैप ना करें। यहाँ पे पॉइंट्स यानी ये फील्ड ऑफ मेडिसिन भी है, डायग्नोस्टिक इमेजिंग भी है, उसी के ऊपर है। हेल्थ मॉनिटरिंग भी वही एक पॉइंट बनता है। फिर आपका एक जो है वो अब इसको 3.1, 3.2, 3.3 देने की ज़रूरत नहीं है, ये 3.1 था। 3.2 था ऑगमेंटिंग इकोनॉमी। इकोनॉमी से किस तरह इम्प्रूव कर रहा है? यानी एफिशिएंसी इम्प्रूव कर रहा है, प्रोडक्टिविटी लेके आ रहा है, कैलकुलेशंस वगैरह इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है? वो तो आपके आर्गुमेंट आगे देखेंगे तो उससे पता लगेगा। आउटलाइन का साइज़ ठीक है, मतलब जो राइटिंग है उसके हवाले से ठीक है। द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली आपने लिखा है। डेफिनेशन नीड क्लैरिटी, कंप्यूटर सिस्टम में डेफिनेशन अगर आपको सही पता है तो फिर लिखें, ठीक है जी। थोड़ी सी स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स हैं, पंक्चुएशन की मिस्टेक्स हैं, इट देखें स्टार्ट ले रहे हैं। डेवलपमेंट वर्ड रोबस्ट एंड स्पीडी फंक्शन, यानी अपने सेंटेंसेस को आपने बड़े गौर से पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये क्यों लिखा, इन दिस स्पीडी वर्ल्ड ह्यूमंस नीड मोर वर्क इन अ लेस टाइम, सो देयर इज नीड ऑफ दिस टाइप ऑफ इन्वेंशन, ठीक है? इस तरह की वेग आर्गुमेंट नहीं बनाने इन दिस स्पीडी वर्ल्ड, ठीक है? ये डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड डिमांड कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो। फिर यहाँ पे क्या है जी, इन प्रीवियस पैराज यू हैव नॉट लिंक्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि ये बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन है ना, तो इंट्रोडक्शन में ही आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हुए इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ रिलेट करना है, बाकी सारी चीज़ें बात की हैं, ठीक है? थीसिस स्टेटमेंट की कोई हेडिंग नहीं आएगी अंदर, ये सिर्फ एक कनेक्टिंग आपने लाइनें लिखनी हैं। फिर कुछ मिस्टेक्स हैं, ठीक है जी। मेक श्योर योर आर्गुमेंट्स आर कंक्रीट, लाइक इफ यू आर टेकिंग दैट इट इज हेल्पिंग द इकोनॉमी बाय इंप्रूविंग लेबर प्रोडक्टिविटी, यू नीड टू मेंशन दैट लेबर रिलेटेड टास्क सच एज ऑपरेटिंग मशीन्स, ऑटोमेटेड मशीन मेंटेनेंस फंक्शंस आर परफॉर्म थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, यानी कि अब आपने ये देखना है कि मशीन लर्निंग किस तरह से उसको, ईच पैराग्राफ शुड कंटेन वन मेजर आर्गुमेंट, हर पैराग्राफ जो आपने जिस तरह आउटलाइन में बताया है कि मेडिकल इमेजिंग को इम्प्रूव करता है, तो वो मेडिकल इमेजिंग के ऊपर बात करें, उसकी एग्जांपल दें, उसके रिलेटेड आपके पास कोई कोट है तो वो दें। एक कोट आपने ऐड की, इसके ऊपर हमने एक्सीलेंट लिखा। कोट्स बहुत ज़्यादा उसको बेहतर करती हैं, एक इंप्रेशन, लुक और टोन ही चेंज हो जाती है। पढ़ते-पढ़ते बंदा जो मोनोटनी होती है, उससे निकल आता है बाहर। तो आई थिंक कुछ जो इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है वो करें, और कंक्लूजन आपका नहीं है। बहरहाल गुड एफर्ट दैट यू हैव सबमिटेड द एसे, और इसी तरह मज़ीद भी आपको आपने ज़रूर और सबमिट कराने हैं, ठीक है? ओके, एक और एसे आता है जी, थीसिस स्टेटमेंट थोड़ी-सी मुझे पसंद नहीं आई। मैन वांट्स टू मेक इट्स लाइफ ईज़ी बाय सर्चिंग न्यू टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द मेन अचीवमेंट इन दिस रिगार्ड। ये कहीं से कनेक्ट नहीं हो रही, यानी कि दिस इज़ मोर लाइक अ डेफिनिशन ऑफ एआई एंड ओनली हाइलाइट्स इट्स मेरिट्स। ऑन द अदर हैंड व्हाट एक्चुअली रिक्वायर्ड एडवांटेजेस एंड यानी मेरिट्स और डिमेरिट्स की आप नीचे खुद बात कर रहे हैं ना, तो आपकी थीसिस स्टेटमेंट ऊपर उसी को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। यानी कि जो आपका बाकी का एसे है, थीसिस स्टेटमेंट उसको ओपन करेगा,
ठीक है? यही हालत इंट्रोडक्शन की होती है कि थोड़ा-सा स्पेसिफ़ाई होता है और फिर जब बॉडी पैराग्राफ में जाते हैं तो फिर आप स्टार्ट से एवोल्यूशन से बात करते हैं और करते-करते उसको कंक्लूड करते हैं और एक-एक आर्गुमेंट देते हैं। फिर ये पॉइंटिंग करें जी 1, 2 इस तरह पॉइंट्स बनाएँ, बुलेट पॉइंट्स ना यूज़ करें। एवोल्यूशन इज़ नॉट एप्रोप्रिएट व्हेन यूज्ड विद द इकोनॉमी एलिवेशन सॉरी। यू कुड हैव यू कैटेगराइज यूजेस इन बिजनेस, इकोनॉमी, हेल्थ केयर इस तरह करें। यानी कि मेडिकल फील्ड ठीक है, बूस्टिंग द मार्केटिंग एक बहुत ही लाइफ़स्टाइल ये इस तरह के आर्गुमेंट्स नहीं, इंडिविजुअल लाइफ में किस तरह करेगा, एजुकेशन में किस तरह करेगा, बिज़नेस में किस तरह करेगा, ठीक है? ट्राई टू बिल्ड आर्गुमेंट सच एज सिक्योरिटी लूप होल्स ऑफ एआई कैन वीकन द डाइट। अब आपने लिखा ये चैलेंजेस अगर पिछले एसेस में मैं ये पॉइंट मिस कर गया हूँ तो आप देखें ये आर्गुमेंट बिल्डिंग होती है कि सिक्योरिटी लूप होल्स यानी एआई के जो सिक्योरिटी लूप होल्स हैं वो आपकी डाटा प्राइवेसी को वीकन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक आर्गुमेंट है और इसके ऊपर अब आपका पूरा पैराग्राफ है। तो आपके पास क्या कोई एग्जांपल है कि किसी एआई की वजह से कोई गवर्नमेंट गिर गई हो या कोई और डाटा प्राइवेसी का बहुत बड़ा इशू हो? अगर है तो वो आप उसके अंदर ऐड इन करें। अगर उससे रिलेटेड कोई कोट है, किसी ने मतलब अपना फ़ियर ज़ाहिर किया हुआ है कि ये इस तरह हो सकता है, तो वो करें। फिर आपने लिखा प्रमोटिंग द टेररिज्म, किस तरह भई? यू नीड टू कंप्लीट द आर्गुमेंट यानी कि आप लिंक करें, जिस तरह हमने ऊपर लिखा ना कि सिक्योरिटी लूप होल्स ऑफ एआई, यहाँ पे लिखें कि इस वजह से टेररिज्म प्रमोट होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ जॉब्स यानी आपने लिखा इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि इस इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह? रिप्लेसमेंट ऑफ जॉब्स बाय द मशीन विल रिजल्ट इन मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वर एक्चुअली अंडर द एम्बिट ऑफ फ्यूचर यानी आपने दोबारा फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। या ऑलरेडी ऊपर आप एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में बता रहे हैं। मैन को हमने कहा मैन काइंड और ह्यूमन रेस टू मेक ईजी हिज लाइफ, नहीं हिज लाइफ ईजी नॉट इट्स बाय वर्च्यू ऑफ एनीथिंग दैट वी हैव एंटेड 21st सेंचुरी। या आप ईमेल में देख लीजिएगा, ठीक है। आपने आउटलाइन अपनी फॉलो की यानी कि उसी तरह पैराग्राफिंग की है। स्पेलिंग मिस्टेक है, नथिंग इन द फर्स्ट आर्गुमेंट वाज रिलेटेड। आर्गुमेंट ऊपर लिख रहे हैं कि भाई इकोनॉमी की मैं बात करूंगा, जब पैराग्राफ देखते हैं हम तो उसमें इकोनॉमी की बात ही नहीं है, टोटल वो उससे डीलिंक हो गया। ठीक है, लेट मी चेक द टाइम, ये कितना हो गया है, इट्स 17 मिनट्स। ठीक है, ये आपने ऐसे इस तरह से इसको भी देख लेना है। ओके, सो लास्ट ऐसे जो हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं, थीसिस स्टेटमेंट लिख के, थीसिस स्टेटमेंट लिखना भूल गए, पूरी थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, कैपिटलाइजेशन का इशू ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द, ये चीज़ें इंट्रोडक्शन में आपके आ गई, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपने लिखा कि एआई सर्विलेंस थ्रू फेशियल रिकग्निशन यानी कि बेसिकली तो आप सिक्योरिटी इंप्रूव कर रहे हैं ना, उसका बेनिफिट लिखें, यूजेस लिखें। पॉलिटिकल अपहीवल्स फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल कंट्रोल लिख रहे हैं, तो पॉलिटिकल अपहीवल्स या पॉलिटिकल इश्यूज या पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है उसको किस तरह कंट्रोल कर सकता है। तो आर्ग्यूमेंट बिल्ड करें, सवाल का जवाब दें, वेग बातें नहीं करनी, ओपन बातें नहीं करनी कि भाई जी वो सॉफ्टवेयर भी अच्छा कर देता है, फिर वो साइबर सिक्योरिटी भी अच्छी कर देता है, ये कैसे कर देता है, ये आपका आउटलाइन ये बताएगा। ठीक है, और यहाँ पे ही आपका जो है वो एग्जामिनर जो है वो देखेगा कि मुझे कोई नए आइडियाज़ मिल रहे हैं या नहीं, मुझे कोई आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच मिल रही है या नहीं। ये जनरल बातें की हैं, हाँ जी जी, गाड़ियाँ भी बन जाएंगी, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, फलां भी हो जाएगा, ये आज से 100 साल पहले भी यही बातें होती थी। ठीक है, तो आपने एक्चुअल जवाब देना है। इसकी मुझे नहीं समझ आई कि ये आपने फ्यूचर किस तरह से ये डिफाइन किया कि किसी बुक्स का रेफरेंस है या क्यों है। फिर यहाँ पे आप कह रहे हैं इज इट अ थ्रेट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड नेगेटिंग योर ओन आर्ग्यूमेंट्स, अपने आर्ग्यूमेंट्स को निगेट इस तरह से नहीं करना। ठीक है, आप चैलेंजेस डिफाइन कर सकते हैं लेकिन अपने आर्ग्यूमेंट्स को डायरेक्टली निगेट ना करें कि ऊपर जो बात कर रहे हैं उसी को आप ख़त्म कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस करना और लिमिटेशन डिस्कस करना और चीज़ होती है। फिर ये आपने क्यों पॉइंट लिखा, इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। ठीक है जी, आपने स्टार्ट बहुत अच्छा किया कि उसकी जो है वो कोर्ट से स्टार्ट लिया। बाकी इस पर्टिकुलर ऐसे में ग्रामर वगैरह का इशू नहीं था। बहुत अच्छे यानी कि पैराग्राफिंग वगैरह और हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह। एक डेफिनेशन काफ़ी थी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं और मज़ीद अगर कोई आर्गुमेंट्स हुए, कमेंट्स हुए तो इसमें हमें नज़र आ जाएँगे। तो इसके मतलब इस एसे के साथ ही हम ये देखते हैं कि मतलब आई रियली एप्रिशिएट आप लोगों के ने जो सबमिट करवाए एसे और जिन लोगों के रह गए हैं वो काइंडली ईमेल पे कांटेक्ट करके हमसे वो इवैल्यूएशन ले सकते हैं। सबके एसेस बहुत अच्छे थे। कुछ में मतलब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ कुछ को अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, दोबारा पढ़ना है। अब आपने काम करना है कि अपने इस
टॉपिक के ऊपर ग्रिप मजबूत करने के लिए आपने डॉन न्यूज़पेपर की वेबसाइट खोल लेनी है। वहाँ पे सर्च बार में लिखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपको सारे वो आ जाएंगे आर्टिकल्स। उन आर्टिकल्स को आपने पढ़ना है और पॉइंट्स निकाल लेने हैं, ठीक है? तो मेडिकल एजुकेशन, ये जो बातें आप जैसे 10,000 स्टूडेंट और करेंगे, उससे कुछ डिफरेंट भी आपने लिखना है, ठीक है? तो वो आपको वहाँ पे मिलेंगी वो चीज़ें। तो इसके साथ ही आज की वीडियो कंक्लूड करते हैं। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। और फिर वही बात कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, आपको बेनिफिट होगा। अल्लाह हाफ़िज़।